इंतखाबात की तारीख का मामला है जी, और सादा सा सवाल ये है जो कि चीफ जस्टिस साहब पूछते हुए नजर आए कि इलेक्शन कमीशन तारीख आगे कर सकता है या नहीं कर सकता, और तारीख बढ़ाने का इख्तियार जो है इलेक्शन कमीशन के पास है या नहीं। अगर इसका जवाब मिल जाए तो बात यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। बुखारी साहब, ये किस तरीके से फिर जो है ये क्लियर होगा या तय होगा? देखिए, गुजारिश ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है ना, वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है जिसके पास इलेक्शन कराने के हवाले से तमाम तर इख्तियारात हैं। सही है। जब आप ये कहते हैं कि इस मुल्क में इलेक्शन होंगे तो फिर आपका तकाजा इलेक्शन कमीशन से होता है कि वो फ्री एंड फेयर कराए और पुरअमन कराए। इसका मतलब ये हुआ कि वो इख्तियार जो है वो उसके पास है और उसको ये फैसला कि इलेक्शन कब होने चाहिए ज़मीनी हकायक को देख के करना होगा। अदालत के अंदर बाज़गश्त सुनी गई कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब की शहादत हुई थी तो उसके बाद इलेक्शन ताख़ीर से हुए थे, मुलतवी किए गए थे। तो प्रेसिडेंट मौजूद है कि अगर ज़मीनी हकायक इजाज़त ना देते हों तो आप ये इल्तवा कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आज सूरत हाल क्या है? हल तो दिया उन्होंने। जी, मैं अर्ज़ करूँ, कह दिया हल दिया उन्होंने जी, कहा हमारी तनख्वाहों से पैसे काट के आप इलेक्शन करा मैं लें। पहले तो मैं यह है कि पूछना जजों की आपसे तनख्वाहों का पता किया जाए वो हैं कितनी। हाँ, मैं यही पूछना चाहती हूँ। इसलिए कि 20 अरब रुपया अगर उनकी तनख्वाहों से कट के पूरा हो जाएगा तो या अली मदद, फिर तो क्या ही कहने हैं जनाब उनके। ये जो है ना, ये हवाई बातें हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अर्ज़ कर देता हूँ, मैं आ जाता हूँ वहाँ भी। एक बात ये कही गई कि जी इलेक्शन सिर्फ एमरजेंसी लगाने की सूरत में मुलतवी हो सकता है, तो क्या ये तजवीज़ है हुकूमत को कि एमरजेंसी लगा दें? ये बाज़गश्त तो हम बहुत देर से सुन रहे थे कि इकोनॉमिक इमरजेंसी लग सकती है, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से लग सकती है, टेररिज्म के हवाले से लग सकती है। आज यही बाज़गश्त हम अदालत में सुन रहे हैं, तो क्या ये एक सीरियस ऑप्शन है? मैं नहीं समझता कि इसको एक हथियार के तौर पे हुकूमत के हवाले करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि कोई फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के जजों का अंदरूनी नहीं होता। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो पूरे मुल्क को इंसाफ मुहैया कर रहे हैं, उनके फैसले पूरे मुल्क के ऊपर नाफिजुल अमल होते हैं। तो कोई फैसला अंदरूनी कैसे हो गया? कोई अंदरूनी बरूनी नहीं होता। जजेस के फैसले होते हैं। और मैं तो बहुत कॉम्प्लीमेंट पे करना चाहता हूँ उन दो जजेस को जिनके वजह से ये बात अब खुली है, ये उकदा खुला है। उन्होंने कैटेगोरिकली स्टेट किया है दे आर रिस्पॉन्सिबल जजेस, और वो सीनियर जजेस हैं, ऐसे ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि जनाब ये जजमेंट 3-2 नहीं है, ये जजमेंट 4-3 है। 4 लोगों ने इस सुओ मोटो एक्शन को लीगल करार नहीं दिया था। तो मेरे ख्याल से ये उठने वाली आवाज़ें अदालत के अंदर से, अगर आपको याद हो जब इन 2 जजेस को निकाला गया था और 2 ने रिक्यूज़ कर दिया था, तब भी मैंने और आपने ये बात की थी। आज फिर वही बात हम दोहरा रहे हैं कि जिस तरीके से वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बिल्कुल ठीक कहा। उसने कहा जिस तरह से वज़ीर आज़म काबीना की सपोर्ट और उसकी अप्रूवल के बगैर कुछ नहीं है, इसी तरह चीफ जस्टिस भी अपने फेलो जजेस और जो पूरी फुल कोर्ट है उसके बगैर कुछ नहीं है। तो अगर आपके यहाँ मुशावरत का अमल ही नहीं है, अगर आपने किसी से पूछना ही नहीं है, तो ये तो फिर एक डिक्टेटर वाले इख्तियारात है ना जी, जिसका इस्तेमाल अक्सर गलत हुआ। इसका इस्तेमाल उस वक्त भी गलत हुआ जब भुट्टो को फांसी दी गई। इसका इस्तेमाल उस वक्त भी गलत हुआ जब नवाज शरीफ को पनामा की बजाय अकामा पे निकाला गया। इसका इस्तेमाल इस दौर में जो पिछले 4-5 साल हैं इतनी दफ़ा गलत हुआ है कि मैंने कुछ इशारे पहले आपको दिए थे। अगर कोई मुझे चैलेंज करे तो मैं उनकी तफसील जो है बयान करने के लिए तैयार हूँ कि कितने सुओ मोटो एक्शन लिए गए, उनमें से कितने बेतुके थे, बेमानी थे, गैर आइनी थे, गैर कानूनी थे। ये मौरख जो है वो लिखेगा भी, और तारीख जो है ये कभी माफ़ नहीं करती है। एक बात। दूसरी बात ये है जनाब कि ये जो 2 जजेस ने कहा है, इसके ऊपर थोड़ी सी पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की है कुछ सियासी लीडरों ने, मरीम नवाज भी उसमें शामिल है, कि ये हमारे बयानिया की जीत है। ये किसी के बयानिया की जीत नहीं है, ये हकायक पर मबनी एक सूरत हाल है, उसकी जीत है। जजेस ने आवाज़ किसी के हक में बुलंद नहीं की है, किसी सियासी जमात को बेनिफिट के लिए नहीं कहा है। उन्होंने इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए, इंसाफ हो उसके लिए अपनी आवाज़ बुलंद की है, और हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। अच्छा, उसका मैं तो करता हूँ जी। राना साहब ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि अहम इदारे में बड़ी वाज़ेह तकसीम जो है वो नज़र आ रही है, तो मौजूदा बेंच से ये भी इस्तदा की है कि फुल कोर्ट जो है उसको तश्कील, ये एक बहुत ही काबिल अमल तजवीज़ है। और अगर बंदयाल साहब, चीफ जस्टिस साहब जो है हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं, वो अगर ये चाहते हैं कि इस अदालत का भरम भी कायम रहे, इस अदालत की प्रेस्टीज भी कायम रहे, ये एक सीरियस ऑप्शन है। अगर वो अपनी बात पर बात की लकीर को पीटते रहे और उन्होंने ऐसे ऑप्शन इस्तेमाल ना किए,
मिसाल के तौर पे मैं मिसाल दूं, आज जो सबसे ज़्यादा सीनियर हैं हामिद साहब, जो बहुत बड़े वकील भी हैं, बहुत बड़े लॉ को समझने वाले हैं और पीटीआई से ताल्लुक़ है हामिद उनका, खान साहब, उन्होंने भी ये कहा कि ये सॉरी क्या कहता हूँ, ये तो गड़बड़ हो जाती है, ये जो डिक्टेटर्स वाले इख्तियारात हैं ये एक शख्स के पास नहीं होने चाहिए। उन्होंने भी कहा कि इसके अंदर मुशावरत का अमल ज़रूर लाना चाहिए। तो ये आवाज़ें देखें ना, ये पीडीएम की तो नहीं है ना, ना ये पीएम एल की है, उन्हीं से इसका ताल्लुक है। तो ये सेम बात है, एक बात। दूसरी बात ये कि जो चीज़ और मैं हवाला देना चाहता हूँ वो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर, जो दूसरा जवाज़ इलेक्शन को मुलतवी करने का हो सकता है वो है कि टेररिज्म की क्या सूरत हाल है। KPK में आप देख लें, बलूचिस्तान में आप देख लें क्या हो रहा है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि इसको आप जवाज़ बनाएं इलेक्शन को मुलतवी करने का, लेकिन इसको आप यानी नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको इसको यकीनी तौर पे लेना होगा। दूसरी जो बैटल ऑफ वर्ड्स चल रही है बिटवीन द पीटीआई एंड राना सनाउल्लाह, बिटवीन इमरान खान एंड राना सनाउल्लाह। अच्छा, कल आपने वैसे उनकी तरफ से वजाहत दी थी और एग्जैक्टली वही वजाहत राना साहब ने आज दे दी कि मेरा वो मतलब नहीं था जो मतलब लिया गया है, लेकिन खान साहब ने बहरहाल उस वजाहत के बावजूद जवाब दे दिया। मैंने कहा ना कि वो एक जिद्दी बच्चे की तरह कह रहे हैं कि कोई एक रहेगा तो फिर वो नहीं रहेंगे। देखिए, जब आप ये कहें कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं इनको जेलें भर दूंगा इनसे, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने सियासी मुखालिफ को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। इससे मुराद कत्ल नहीं है। यही जवाब जो है राना साहब फरमा रहे हैं कि मेरा था कि अच्छा भाई, अगर आपने हमें नहीं रहने देना सियासत करने का तो हम आपको नहीं रहने देंगे। उसकी इंटरप्रिटेशन चूंकि खान साहब को बताई गई है कि नहीं, यह कत्ल करेगा तो लिहाजा उन्होंने मान ली है। और जब वो कोई बात मान लेते हैं तो फिर वो बगौल वो दबंग के इंस्पेक्टर के फिर वो अपनी भी नहीं सुनते। तो खान साहब की जिद जो है फिर वो आड़े आती। अब वो ये कोई बईद नहीं है कि वो किसी दिन पर्चा कराने के लिए चले जाएंगे, जी राना सनाउल्लाह मुझे मारना चाहता है, इसके ऊपर कत्ल का पर्चा दे। ये चीज़ें इस तरीके से हैंडल नहीं होती। नेशनल स्टेचर के लीडर को एक ग्रेस, एक तकद्दुस जो है वो कायम रखना चाहिए, अपनी गुफ्तगू में भी, अपने कंडक्ट में भी। अब आ जाए जनाब, जो अदालत में जो इस वक्त हो रहा है उसके ऊपर 2-3 बातें करना और बहुत ज़रूरी है, और मेरे ख्याल से अगर हमने वो बातें ना की तो बहुत ही अजीब व गरीब होगा। देखिए, गुजारिश ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को हुडविंक नहीं कर सकते, आप अपनी मर्ज़ी से हकायक नहीं बदल सकते। हमारे यहाँ जो प्रोसीडिंग चल रही हैं, जो कल फिर 11:30 बजे होंगी, मैं फिर अपने इस फोरम से चीफ जस्टिस साहब को इंतहाई मुअद्दब अंदाज में, इंतहाई हम्बल अंदाज में ये तजवीज़ देना चाहता हूँ कि आप फुल कोर्ट वाली बात जो हमारे लॉ मिनिस्टर ने की है, जो राना सनाउल्लाह ने की है, जो आज पार्लियामेंट में हुई है, आप उसकी बात सुने। इसमें बहुत सारे भरम रह जाएंगे, और भरम रह जाएंगे, इज्जत और तकद्दुस बच जाएगा अदारे का, और किसी में जुर्रत नहीं होगी कि वो किसी के कान पे जूं भी रेंग जाए जो फैसला भी फुल कोर्ट करेगी। सही। तो ये एक सीरियस ऑप्शन मौजूद है चीफ जस्टिस के पास, और हमें तवक्को है कि चीफ जस्टिस साहब जो है इसके ऊपर ज़रा गौर गौस करेंगे। ज़्यादा वक्त नहीं है, दे डोंट हैव मच टाइम। दूसरी बात ये कि चीफ जस्टिस साहब को जो नोटिस लेना चाहिए वो ये है कि ये जो बाज़गश्त हम सुन रहे हैं कि ज़मानतों का जुमा बाजार लगा हुआ है, 7-7 ज़मानतें एक दिन में हो रही हैं, जो बंदा अदालत चढ़ गया ना जी उनकी तरफ से, और रिलीफ लेके आया जैसे ये उनके बाप का हक था। अच्छा, मुझे वरना मुझसे डिबेट कर लीजिए। अच्छा, कितनी ही बेतुकी बात पर वो अदालत गए हैं, अदालत ने उनको रिलीफ दिया, और लाहौर हाई कोर्ट ने तो जो मिसालें कायम की हैं अल्लाह के फजल करम से, आने वाले वक्त में वो ऐसी मिसालें हमें सुनने को मिलेंगी जो पाकिस्तान की जूरिस्प्रूडेंस की हिस्ट्री में हमने पहले नहीं सुनी है। चीफ जस्टिस साहब की जिम्मेदारी है ये कि वो इसका भी नोटिस लें, और डाउन द लाइन अदालतें जो खिलवाड़ कर रही हैं उसको भी रोकें।